बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 72 72 के साथ हम अला यार खान ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसके कंबाइंड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। कंबाइंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे फिक्रात जिनमें क्या और नहीं दोनों का जिक्र आ जाए वो कंबाइंड सेंटेंसेस होंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट मुस्तकबिल मुकम्मल, ये मैंने लिखा हुआ है HV। HV से मुराद है हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल है और शैल हैव है, ये याद रखें। विल है, शैल है। आई और वुई के साथ शैल हैव लगेगा। ही, शी, इट, यू, दे या कोई फाइल वाहिद या जमा हो तो उनके साथ विल हैव लगेगा। ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। और दूसरा इसकी पहचान भी आपको याद हो। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, मतलब फिक्रे की पहचान। उसके बाद आप आएंगे फार्मूले की तरफ। कंबाइंड सेंटेंसेस यानी कि मिले जुले जिनमें क्या और नहीं दोनों चीज़ों का जिक्र आए, यानी कि मनफी या नेगेटिव सेंटेंसेस हमने वो पढ़े थे जिनमें नहीं का जिक्र था। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे जिनमें क्या का जिक्र था। अब कंबाइंड जिनमें क्या और नहीं दोनों का जिक्र है। क्या अली स्कूल नहीं जा चुका होगा, यानी क्या का भी जिक्र है और नहीं का भी, तो वो कंबाइंड सेंटेंसेस हुए। उसका ये फार्मूला है। सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव। ये याद रखें, विल हैव और शैल हैव है तो इनको इकट्ठा नहीं लिखना, बल्कि विल या शैल के दरमियान में सब्जेक्ट और नॉट लगा के फिर हैव लगाना है। ये याद रखें। जिस तरह हम वो सब्जेक्ट के बाद लगाते थे नॉट फिर हैव, उसमें जाता था नेगेटिव में, इसी तरह ये विल या शैल स्टार्ट में, फिर फाइल यानी सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आते एग्जाम्पल की तरफ। क्या अली स्कूल नहीं जा चुका होगा? टेंस की पहचान की, टेंस हुआ। फ्यूचर परफेक्ट तो बनाने का तरीका, सबसे पहले विल या शैल में से हमने बताया था कि आई हुई के साथ शैल लगाएंगे। ही, शी, इट, यू, दे ये इस तरह के हो तो उनके साथ विल हैव लगेगा। तो सबसे पहले हमने विल लगाया, फिर इसमें सब्जेक्ट अली है, अली आ गया, फिर नॉट है, नॉट आ गया, फिर हैव है, हैव आ गया, फिर जाना इसमें वर्ब है तो तीसरी फॉर्म है गो, वेंट, गॉन, तो ये गॉन आ गया तीसरी फॉर्म। और एंड पे ऑब्जेक्ट लिया हमारा स्कूल है तो टू स्कूल एंड पे, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से फिक्रा बन गया विल अली नॉट हैव गॉन टू स्कूल और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्या हम खत नहीं लिख चुके होंगे? सबसे पहले हमारे पास विल या शैल में से क्योंकि वी है प्रोनाउन में से, तो वी के लिए मैंने कहा था आई और वी के साथ शैल लगता है तो हमने शैल लगाया, फिर सब्जेक्ट में वी, फिर नॉट, फिर उसके बाद वो वाला है, फिर वर्ब लिखना है तो लिखना की राइट, रोट, रिटन, तीसरी फॉर्म हमने लगानी है रिटन। और एंड में हमारा जो मफूल है या जो ऑब्जेक्ट है उसे मुराद है ऑब्जेक्ट, वो हमारा लेटर है तो आ लेटर लिख दिया और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरह क्या उसने कपड़े नहीं धो लिए होंगे? पहचान थी, लिया होगा, ली होगी, ली होंगी, इस तरह की वो भी पहचान थी इसी टेंस की। तो इसमें सबसे पहले विल आ गया, फिर शी, चूंकि शी मेल है, लड़की है तो शी, उसके बाद फिर नॉट, उसके बाद फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म धोना, तो धोना की इंग्लिश है वॉश, दूसरी वॉश, तो तीसरी फॉर्म वॉश, और एंड में हमारे पास आ जाएगा कपड़े, दी क्लोथ्स। तो यानी ऑब्जेक्ट जो है हमारा कपड़े है। तो फिक्रा बन गया विल शी नॉट हैव वॉश्ड दी क्लोथ्स और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपने आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आपने कंबाइंड सेंटेंसेस जिनमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होंगे थे वो पढ़े। कल इंशाल्लाह हम इसके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। उम्मीद करते हैं कि आप बड़े अच्छे से और हमारे ऑडियंस बड़े अच्छे से टेंस सीख रहे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो।